तो ये जो हमारा आज का वीडियो है वो बेसिकली ब्राओफाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बीएससी में टीजीटी, पीजीटी, नेट जैसे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो आज उसी एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं आज। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिक्सिया? प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, नॉन वेस्कुलर प्लांट, थायरॉइड, ब्राओफाइट्स ऑफ एपिगाटोप्सिटा। तो इसमें कहा गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिक्सिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो नीचे फीचर्स दिए गए हैं, कुछ करेक्टर्स दिए गए, उनमें कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं जो रिक्सिया से संबंधित नहीं है। रिक्सिया बेसिकली ब्राओफाइट का जीनस है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल यानी कि संवहन ऊतक की उपस्थिति, नॉन वेस्कुलर बंडल प्लांट्स, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं मिलते, संवहन ऊतक नहीं मिलते हैं। थायरॉइड गमीटोफाइट, ब्राओफाइट्स है क्लासिफाइड हेटकोप्सिडा। बेसिकली हम बात कर चुके हैं कि जो ब्राओफाइट प्लांट होते हैं उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, मीन्स कि वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस नहीं होती है। उसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ये जो है वो रिक्सिया से बिलोंग नहीं करता। और बाकी तीनों हमारे जो हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट, थायरॉइड गमीटोफाइट, ब्राओफाइट ऑफ क्लास हेटकोप्सिडा, ये तीनों जो हमारे फीचर्स हैं वो रिक्सिया से बिलोंग करते हैं। तो उसमें जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा रिक्सिया ग्रोस बेस्ड इन, रिक्सिया सबसे अच्छा ग्रोथ कहाँ कर सकता है? एरिड सॉइल में, ड्राई रॉकी प्लेस, मॉइस्ट सैंडी प्लेस, अंडर वाटर कंडीशन। हम जानते हैं कि ब्राओफाइट्स क्या है, जिससे पहला हमारा ऑप्शन दे रखा एरिड सॉइल, जहाँ की जो रेतीली सॉइल है, मिट्टी रेगिस्तान, वहाँ नहीं ग्रो करेगा। ड्राई रॉकी स्पेस, पानी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे ब्राओफिटिक प्लांट हैं वो बेसिकली कहाँ उगते हैं? सैडी और मॉइस्ट प्लेस पर उगते हैं, जहाँ नमी और पानी ज़्यादा हो। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटाट्स। बाकी तीनों ए, बी और डी जो हमारे होंगे वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जो हमारा है मॉइस्ट एंड सैडी हैबिटाट ऑप्शन जो है वो सही है। इन स्थानों पर रिक्सिया जो है सबसे अच्छा ग्रो करेगा। फर्टिलाइजेशन इज रिक्सिया आकाश थ्रो, यानी फर्टिलाइज रिक्सिया में फर्टिलाइजेशन किस के थ्रो होता है? विंड, इंसेक्ट, वाटर एंड सर्कुलेशन। तो उसमें ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जैसे हमने बताया कि जो ब्रायोफिटिक प्लांट हैं वो एम्फीबियस प्लांट भी होते हैं। कुछ हमारी जो इस वो लाइफ साइकिल है वो वेजिटेटिव जो है ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी उसको वाटर माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, वाटर। अगला क्वेश्चन है स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज इंडिपेंडेंट, वेल डेवलप्ड, लॉन्ग लिव्ड, फोटोसिंथेटिक, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, सीड प्रोड्यूसिंग। तो इसमें अगर देखा जाए कि रिक्सिया स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट एंड वेल डेवलप होता है, लॉन्ग लिव्ड भी नहीं होता है इसमें, एक्सट्रीमली रिड्यूस डिपेंडेंट गेमेटोफाइट और सीड प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है मार्केंसिया बिलोंग टू विच द ब्राओफाइट्स? मार्केंसिया ब्राओफाइट के किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ब्राओप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, पेटकोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो आप देख सकते हैं इसमें डी देखा जाए टेरोप्सिडा टेरोडोफाइटा से बिलोंग करता है, तो इसमें मतलब नहीं। अब आती है हेटाकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा में बेसिकली मॉसिस आते हैं, एंथ्रोप्सिडा में हॉर्नबर्ट आते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है हेपेटकोप्सिडा, जो हमारा ब्रायोफाइट ग्रुप है उससे मार्केंसिया बिलोंग करती है।
डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया इज स्पोरोफाइट, गमीटोफाइट, एम्ब्रियोफाइट एंड सीड। तो देखा जाए डोमिनेंट जो लाइफ फेज होती है वो गैमिटोफाइट होती है, जो हमें दिखाई देती है। स्पोरोफाइट थोड़ा हिडन होती है, और एम्ब्रियो फार्मेशन प्रिमिटिव स्टेज में सीड्स में नहीं पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा गैमिटोफाइट बी। अगला क्वेश्चन था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मार्केंसिया इज कॉल्ड। तो हम बता चुके हैं कि जो हमारे ब्राफिटिक प्लांट थे उनमें मेल और फीमेल, यानी मेल को हम क्या कहते थे एंथीडियम, और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। तो इसमें मार्केंसिया का पूछा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मार्केंसिया इज कॉल्ड, तो हो जाएगा आर्चिगोनियम इज द फीमेल reproductive organs, Anthidium male reproductive organs, ovule and cone is absent in the ब्राफाइटा ग्रुप। तो उसमें मेन आप समझते हैं ए और बी। तो ए और बी में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा बी, एंथीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मार्केंसिया। मार्केंसिया रिप्रोड्यूस asexually by rhizomes, bulbils, गेमीज, स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बल्बिल पाया जाता है हमारा साइकस के केस में, स्पोर्ट्स द्वारा दूसरा काम होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है गेमी। गेमी के द्वारा जो है मार्केंसिया में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और गेमी जो है स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो मार्केंसिया का है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज बॉग मॉस। तो बॉग मॉस किससे संबंधित है? बॉग मॉस किसका उपनाम है? रिक्सिया, स्फेगनम, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। तो सही हमारा ऑप्शन इसमें है स्फेगनम। इसे पीट मास के नाम से भी जाना जाता है। द थायरॉयड प्लांट इज द फाउंड इन मार्केंसिया, स्फेगनम, फ्यूनेरिया, साल्विनिया। तो थायरॉयड प्लांट किसमें मिलेगा? हमारा मार्केंसिया इज द सही ऑप्शन होगा इसमें। इन सम ऑफ द लिवर बर्ड्स स्पोर डिस्पर्सन इज एडेड बाय। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इलेटर्स, पेरिस्टोम टीथ, इंड्यूसियम, कैलेट्रा। तो लिवर बर्ड्स में कौन से ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर डिस्पर्सल के लिए हेल्प करता है? तो वो है हमारा इलेटर्स। इलेटर्स इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर डिस्पर्सल। Peat mass is used for transporting plants distinct places because is the hygroscopic, a reduced transpiration easily available, service as disinfection। तो इसमें सही ऑप्शन होगा पीट मास इज द हाइग्रोस्कोपिक प्लांट। तो इसका प्लांट का प्रयोग हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में क्यों करते हैं? तो हम नर्सरी के प्लांट को बाहर से लाते हैं, तो मॉसेज जो होते हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अत्यधिक मात्रा में होती है, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और संबंधित प्लांट को लंबे समय तक मॉइस्चर और नमी वहाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट को इस स्थान दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो उस समय उसके आसपास नमी को बनाए रखता है। तो सही ऑप्शन है कि पीट मास इज अ हाइग्रोस्कोपिक। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट्स। स्टेटमेंट दे रखे हो ब्रायोफाइट से संबंधित हैं। They have chloroplasts, they have archegonium, they have arthaloid, all of above। तो उसमें सही ऑप्शन है all of the above। In meiosis, meiosis takes place during, यानी कि meiosis में किस समय meiosis सेल होता है? गैमीट फॉर्मेशन, एंथीडिया, आर्चिगोनिया फॉर्मेशन, स्पोर जर्मिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि द ड्यूरिंग ऑफ गैमीट फॉर्मेशन meiosis takes place during। A characteristic feature of brophyte, the dominant of parasitic phase, dominant seed reproducing gametophyte, small sporophyte phase, which dependent on the gametophyte, sporophyte still further longer। सही ऑप्शन है sporophyte phase, which dependent on the gametophyte। Anthrozoite for Funaria are uniflagellate, biflagellate, multiflagellate, do not have flagella। तो अगर फ्यूनिया केस में देखेंगे तो फ्लैजेला नहीं मिलते हैं इसमें, स्पोर डर्मिनेशन होता है, फ्लैजेला तो डायरेक्ट उसमें काम होता है, तो डिवाइड ना।
All the plants like Farmacea which reproduce spore grouped under the bryophyte, cryptogam, thalloid, sporophyte. ऐसे सभी प्लांट फॉरेन एंड मासिड जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं वो सभी प्लांट किसमें आते हैं? ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट इन पाइनस, मस्टर्ड, कैस्टर। तो स्फेगनम इज द सही ऑप्शन है हमारा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इवोल्यूशन, हिस्टोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें जेनेटिक्स, जो हमारी आनुवंशिकता की स्टडी करता है। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्म्स इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। अगर किसी की बाहरी शकल सूरत देखनी प्लांट्स की तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत आती है, हिंदी कहते हैं आकार की। विच इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर कौन थे? प्रोकेंजियल, लामार्क, डार्विन, अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल थे। रिक्सिया बिलोंग टू हैव द विच क्लास? ब्रायोफाइट्स, ब्रायोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, हेटरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है हेटरोप्सिडा। प्लांट बॉडी रिक्सिया इज द डिफरेंशिएट रूट स्टेम, थैलोइड, फिलामेंटस, लीफी। तो दिस इज थैलोइड प्लांट बॉडी। Rixia thalassies, cylindrical, flattened, dichotomously branched, unbranched, thread-like, तो flattened and dichotomously branched। Rixia thalassies, flattened and dichotomously branched सही ऑप्शन है। Reproduction in Rixia takes place through the seeds, sexual reproduction, both sexual and asexual method, और लीफ स्टेटिक। तो हमारा इसमें देखा जाए सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों जो हमारे रिक्सिया में पाए जाते हैं। तो एक छोटा सा हमारा क्वेश्चंस का ग्रुप था। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ आपके लिए डालेंगे। तो परीक्षा संबंधी कार्य के लिए आपको आप उपलब्ध रहेंगे, आपको जो एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो इस समय एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही